नमस्कार भारत, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। कल के इस प्रॉमिस के साथ हम यहाँ पे एसएससी जीडी 2024 टॉप मैथ्स क्वेश्चन, एसएससी हो या दूसरी कोई सी भी एग्जाम हो, उसके लिए मैथ्स के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। क्लास 1 जो बहुत दिनों पहले हुई थी, उसमें कुछ क्वेश्चन डिस्कस डिस्कस किए थे हमने। क्लास 2 में आज हम डिस्कस करेंगे। विदाउट एनी डिले, लेट्स स्टार्ट। 5 वर्ष पूर्व राम और मोहन की आयु का अनुपात 1:2। ठीक है, कोई बात नहीं। 5 वर्ष पूर्व मोहन और सॉरी, राम और मोहन की आयु का अनुपात कितना है? 1:2। 5 वर्ष पश्चात वही अनुपात 3:4 है। यदि राम रमेश से 3 वर्ष बड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल थोड़ा सा उलझा हुआ है। अगर आप देखें तो 5 वर्ष पूर्व राम और मोहन का अनुपात, फिर यहाँ पे क्या हो गया, राम और रमेश आ गया। ठीक है, इस प्रकार से सवाल है, तो इसको थोड़ा सा अलग कर लेंगे। यदि राम रमेश से 3 वर्ष बड़ा है, देखो अब यहाँ पे राम और रमेश के बीच में क्या है, डिफरेंस कितना है? 3 वर्ष बड़ा है। ठीक है, तो रमेश की वर्तमान आयु याद करिए। तो अपने पास क्या दे रखा है, राम और मोहन की आयु का अनुपात 1:1 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:1। तो पहले अपन राम का निकाल ले, रमेश अपने आप निकल जाएगा। तो हमारे पास राम और मोहन का निकालना। जब भी आपको दो अनुपात दे रखे हो, देखो फिर से मैं बताता हूँ आपको, सवाल को 10 सेकंड 30 सेकंड से ज्यादा नहीं। देखो, 5 वर्ष पहले राम और मोहन की आयु का अनुपात कितना है? 1:2। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष बाद, अगर ये अनुपात कितना है? 3:4। ये 1 अनुपात बराबर निकालने की एक कहानी है, हमेशा याद रखिए। 1 अनुपात निकालने की कहानी होती, इन दोनों का गुणा करिए या इन दोनों को जोड़िए। आपको पता है कोई भी संख्या अगर 5 साल पहले और 5 साल बाद होगी तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। तो ये लिखेंगे अपन 10। ठीक, गुणित। अब यहां पे करेंगे इन दोनों का डिफरेंस, 3 और 4 का डिफरेंस कितना हो? 1। अब यहाँ पे 4 एकम 4 और 3 दूना 6, इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 2। 4 एकम 4, 3 दूना 2, 5 कितना हुआ? 10। यानी 1 अनुपात बराबर कितना हुआ? 5। अपने को राम से काम है, तो राम कितने साल का हो जाएगा? 5 साल का। मोहन कितने साल का हो जाएगा? 5 दूनी 10 साल का। राम रमेश से 3 वर्ष बड़ा है। राम रमेश से 3 वर्ष बड़ा है। तो आपको पता है राम की आज की आयु कितनी है? 5 वर्ष। तो 5 साल बाद कितनी होगी? 10 साल। और राम रमेश से 3 वर्ष बड़ा है, इसका मतलब होता है रमेश जो होगा वो 3 वर्ष क्या होगा? छोटा होगा। तो इसका मतलब ये उत्तर होगा। बात समझ पाए? नहीं समझे हो तो एक बार और समझेंगे हम। एक बात ध्यान रखिएगा, बस इन सवालों को एक ही जगह से करिए। बार बार सवालों को इधर से उधर से करने की जरूरत नहीं है। हम बहुत सारी बार सोचते हैं कि अरे यार ये सवाल यहां से करें वहां से करें, नहीं। अपने को देखो, लेट्स स्टार्ट वंस अगेन। एक अनुपात निकालने वाली विधि, एक अनुपात बराबर होता है इन दोनों का डिफरेंस 10, इन दोनों का डिफरेंस 1, 4 एकम 4, 3 दूना 6, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 2। 2 5 10। एक अनुपात बराबर 5। तो राम 1 अनुपात का है तो 5 वर्ष हो जाएगा, मोहन 2 अनुपात का तो 10 वर्ष। अब वर्तमान से बात करेंगे अपन, तो वर्तमान में राम की उम्र कितनी हो जाएगी? आज 5 साल पहले 5 है, तो आज कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। 10 में से राम रमेश से 3 वर्ष बड़ा है, यानी राम जो है वो रमेश की आयु से 3 वर्ष बड़ा है। तो रमेश की आयु निकालने के लिए राम में से 3 साल घटाना पड़ेंगे। तो 10 में से 3 गए तो कितना बचा? ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए यदि इसके विकर्ण 25 सेंटीमीटर। देखो समचतुर्भुज क्या होता है? तो समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है ये, और ये इनके विकर्ण। समचतुर्भुज की एक सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यानी ये अगर आपका D1 है और ये आपका अगर D2 है, तो इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता है कि समचतुर्भुज के चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसका परिमाप हो जाएगा 4a। इसका क्षेत्रफल हो जाता है 1/2 D1 क्रॉस D2।
और आप ध्यान रखिएगा, इसमें अगर आपको विकर्ण दे रखा है तो यहां पर आपको पता है एक इस प्रकार से एक पाइथागोरस थ्योरम बनेगी, और यहां पर ये इस प्रकार से होगी। यहां पर तो ये हो जाएगा आपका बात d1/2, और ये भी अपान होगा d1/2। यानी इसका मतलब होता है यहां पर ये जो सम चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो इसका यहां पर अगर ये a निकालना हो तो a हो जाएगी आपके पास d1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि बाय पाइथागोरस थ्योरम से ये इस प्रकार से बनेगी। बात समझ पाए? ये सब बेसिक है, परीक्षा में ऐसा करना तो जरूरत नहीं। एक समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करिए। किसी समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करने का मतलब होता है ए ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है आपको? ए ज्ञात करना। तो अगर ए ज्ञात करना है तो आपको विकर्ण निकालना पड़ेगा। तो विकर्ण कितने हैं? 25, और ये कितने हैं? 12। तो इसका मतलब होता है आपका उत्तर क्या है? 4 गुणित ए की मान, ये रहा क्या है? 25/2 का होल स्क्वायर प्लस 12/2। तो 12/2 कितना हो रहा है? 6। 6 का 12/2 6 का स्क्वायर। ये सवाल है आपका। अब इसको हल करेंगे, आपके पास बिल्कुल एकदम उत्तर प्रकट हो जाएंगे। 4 ये हो रहा है, अब ये 2 का वर्ग हर के, और यहां पे एलसीएम लेके आएगा तो आपके पास कितना हो जाएगा? अगर इसको नहीं करें तो 36, 36 में 25, तो यहां पर हो जाएगा आपके पास 25 का वर्ग कितना हो रहा है? 625, प्लस यहां पे 6 का वर्ग 36, और 36 में 4 का गुणा, तो 36 दूना 72 दूना 144 बटे 4, और यहां से 4 तो ये रहा, इसका वर्गमूल निकलेगा तो कितना बचेगा? 2। ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, और यहां बचेगा 625 में 144 जोड़ेंगे तो 9, 6 और 7, 769। तो इसका मतलब इसका उत्तर होगा 2 अंडर रूट में 769। बात समझ पाए? अब इसका जवाब का उत्तर आपका होगा, तो उत्तर देखो इतना सही बड़ा हो गया। अब आपको पता है कि जब दो विकर्ण दे रखे हो तो उसका परिमाप निकालने का फार्मूला सिंपल सा है। परिमाप तो होता है 4, और ए का मतलब होता है 25 का वर्ग 625, है ना, और इधर 12 का वर्ग 144। तो 25 का वर्ग 144 या 625, 625 में 144 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 769। ये हो गए अंडर रूट में, ठीक। और बटे में क्या रहेगा? 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग 4 होगा, 4 बाहर निकल आएगा तो 2, 2 दूनी 4। जो भी लिखेंगे उत्तर लिखेंगे, उत्तर के अलावा कुछ नहीं लिखेंगे। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 9, बहुत सुंदर सा सवाल है। देखो, ए, बी और सी, ए किसी काम को 12 दिन में करता है, अच्छी बात है। बी उसको 18 दिन में करता है, और अच्छी बात है। सी उसको 36 दिन में करता है, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत आलसी आदमी है साहब। तो अब तीनों की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? मतलब तीनों का अगर एलसीएम लेंगे तो वो 36। ये 36 हमेशा कुल काम होता है। क्या होता है? कुल काम। अब इनकी इफिशियंसी देखिए, तो ए किसी काम को 12 दिन में करता है तो उसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 3। बी किसी काम को 18 दिन में करता है तो उसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 2। सी किसी काम को 36 दिन में करता है तो उसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 1। ठीक है, वे तीनों 3 दिन के लिए कार्य करते हैं। अब कुल मिला के 36 काम करना है उसको, तो तीनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं, तो कितना काम कर लेंगे? 3 ने 2 5 ने 1 6, कुल मिला के एक दिन में 6 काम करेंगे, तो 3 दिन में कितना काम कर लेंगे? 18। कितना काम बचेगा? 18 और बचेगा। वो 18 किससे कराना है? तो फिर बी कार्य को छोड़कर चला जाता है, और ए और सी कम करता है, तो अब बी कार्य छोड़ के चला जाएगा तो बी छोड़ के चला जाएगा। कौन काम करेगा? ए और सी मिलकर करेंगे। ए और सी काम करेंगे तो 3 और 1 कितना? 4। तो 18 बटे कितना? 4। 18/4 मतलब 9/2। 9/2 मतलब कितना? 4.5। यानी इसका मतलब होता है 4.5 दिन में काम समाप्त। अब आप ध्यान से देखिए, परीक्षाओं में इन चीजों को करने का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। अभी आपको समझा रहा हूं, है ना। तो ए बी सी ये इतना भी करेंगे। 36, तो 3 ने 2 18, 18/4, ये सवाल और क्या, परीक्षा में भी इतना ही करना है। ठीक,
आपको अगर कोई भी सवाल समझ में ना आए, निवेदन है कि आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखें। हम मैथ्स के लगभग सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। अभी हम रिकॉर्डेड क्लास दे रहे हैं क्योंकि आपको पता चल जाए, उसके बाद हम 8 बजे हमारी क्लास को बिल्कुल एकदम ऑनलाइन देंगे, जिससे आप अब ये कोई भी संख्या 12 से विभाज्य है तो ए और बी का मान ज्ञात करिए। देखो, कोई भी संख्या 12 से विभाज्य का मतलब होता है एक तो 4 से विभाज्य होना चाहिए और 3 से विभाज्य। और 4 का नियम क्या है? अंतिम दो अंक और 3 से विभाज्य का मतलब होता है पूरी संख्या में भाग दे दो 3 से। तो किसी भी पूरी संख्या में अगर 3 से भाग दे दो और वो चला जाए तो वो 3 से जाएगा। और 4 का मतलब होता है अंतिम 4। तो देखो, यहां पे पहले अपन यहां देखेंगे 7 और बी, 7 बी। तो आपको पता है 7 के बाद 0 रख सकते हैं, 7 के बाद 1 रख सकते हैं, 7 के बाद 2 रख सकते हैं, 7 के बाद 3 रख सकते हैं, 7 के बाद 4 रख सकते हैं, 7 के बाद 5 रख सकते हैं, 7 के बाद 6 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, 9 रख सकते हैं। बस यहां तक रख सकते हो। ये मैं आपको इतना करना नहीं है प्रभु मेरे। आप तो थे, आपको पता है किसी भी संख्या में 70 में भाग तो 4 का जाता नहीं, 71 में जाता नहीं, 72 में जाएगा। जब 72 में जाएगा तो उसके बाद कहां पे जाएगा? 76 में जाएगा। ठीक है, 73 में जाएगा नहीं, 74 में जाएगा नहीं, 75, 76, फिर 77, 78, 79, फिर 80 में जाएगा। तो 80 तो आएगा ही नहीं क्योंकि 7 के बाद ही। तो केवल यहां पर b की वैल्यू क्या आ सकती है? तो b की वैल्यू हो सकती है आपकी, देखो, a और b। तो b की वैल्यू हो सकती है 2 या फिर 6। अब आप ऑप्शन में देखेंगे तो 2 ही दिख रही है, इसका मतलब 6 तो दिख नहीं रहा है। तो अपन 2 को ही मानेंगे क्योंकि ऑप्शन में अगर 6 भी होता तो हम लेते 2। अब यहां पे b की जगह कितना लिख लो? 2 लिख लो। अब यहां पे 3 से विभाज्य करने के लिए तो देखो 7 और 2, हमेशा देखो 9 वाली चीज को तो हमेशा काट लो आप, हमेशा ध्यान रखो। फिर भी आपको जोड़ लो, 2 और 7 9 और 7 16 और 9 25 32 33 40 42 46 54 60 और तो 62। 62 तो हम आ चुके हैं अपन। अब 62 आ चुके हैं। अब आपके पास, आपको पता है, एक लेने के लिए या तो 63 हो सकता है, या तो 63 हो सकता है, पर एक यहां पे कहीं दिख नहीं रहा है। या तो एक हो सकता है, अगर एक नहीं दिख रहा है तो फिर उसके बाद क्या दिखेगा? 3 और जोड़ो उसमें तो 4 दिखेगा। तो क्या 4 और 2 दिख रहे हैं? तो हाँ दिख रहे हैं, तो ये आपका उत्तर है। 4 में 3 जोड़ो तो 7 भी हो सकता है। तो यहां पर a की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 4 7। और यहां पे b की वैल्यू क्या हो सकती है? 2 और 6। परंतु इस पूरे ऑप्शन में केवल 4 और 2 ही दिख रहा है। तो आपका उत्तर क्या है? 4 और 2। क्या आप समझ पाए? मुझे लगता है आप समझ पाए। ठीक है, आज हमने केवल 4 क्वेश्चन केवल, आप इनको अच्छी तरह से समझिए, मजा आ जाएगा आपको। मैं फिर कह रहा हूं सर, मैंने थोड़े समय से पहले से थोड़ा मैथ्स पढ़ाना छोड़ दिया था, अब फिर पकड़ा है। आशा करता हूं कि आपको पूरी तरह से मैथ्स को, मैं पूरी तरह से मैथ्स का, वो क्या कहते हैं ना, फोबिया, आपका फोबिया जो मैथ्स का है वो पूरा दूर कर दूंगा और आप स्टूडेंट्स को जोड़िए। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।